स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग अशोक से संबंधित एक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रायः परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न है अशोक का धम्म। इस प्रश्न के उत्तर में ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट अशोक का धर्म लिखाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ हमें धम्म और धर्म इन दोनों को समझना होगा। दरअसल प्रजा के नैतिक उत्थान और नैतिक कल्याण के लिए अशोक ने कुछ सिद्धांत दिए। उसके अभिलेखों में उन्हें धम्म की संज्ञा दी गई। अशोक का नाम, अशोक जो विश्व में इतना विख्यात हुआ था, सम्राट अशोक, जिन्होंने 269 से लेकर के 232 ईसा तक राज किया। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के 274 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद अशोक ने राज किया। यद्यपि अशोक को विधिवत जो राज्यारोहण हुआ वो 269 में हुआ था। उत्तराधिकारी के युद्ध में अशोक, ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उसके बाद उसको सिंहासन प्राप्त हुआ था। ऐसा कुछ ग्रंथों में उल्लेख है। तो दोस्त, यहाँ अशोक ने जो कार्य किए, नैतिक उत्थान के लिए प्रजा के कल्याण और नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य किए, उसको धम्म की संज्ञा दी गई। अगर हम धर्म की बात करें, यहाँ हम अगर दो चीज़ों को समझ लें, किसको? एक तो धर्म को और दूसरा हमें समझना है धम्म को। दोनों अलग अलग है। अगर हम धर्म की बात करें तो जो कलहंड की राजतरंगिणी है और भी कुछ ग्रंथ है, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का जो धर्म था वो शिव भक्त था, यानी हिंदू धर्म को मानने वाला था और शिव भक्त था। लेकिन कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व और उसमें भीषण नरसंहार हुआ। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बंदी बनाए गए, तो बड़ी हत्याएं हुई और उससे अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उसने बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत को के कारण, अहिंसा का जो सिद्धांत था, बौद्ध धर्म के सिद्धांत उसको पसंद आए और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, वो ये चाहता था कि जनता का किसी भी तरह से कल्याण हो, उनका नैतिक उत्थान हो, ताकि ये जीवन के साथ साथ उनका अगला जीवन भी सुधरे। और इसी के लिए उसने धम्म का सिद्धांत दिया। उसके विभिन्न अभिलेखों में धम्म के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। ये जो सिद्धांत बताए गए हैं, ये उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 7वें और 13वें अभिलेख में उनका स्पष्ट वर्णन मिलता है। जो बातें कही उसने, तो आइए हम देखें उसके धम्म की विशेषताएं, क्योंकि अब हमने ये जान लिया कि धर्म क्या था उसका और धम्म क्या था। धम्म का मतलब आप समझ गए हैं कि प्रजा के नैतिक उत्थान और नैतिक कल्याण के लिए उसने जो सिद्धांत दिए उनको क्या नाम दिया गया? धम्म। धर्म क्या था उसका? पहले हिंदू धर्म को मानने वाला था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ हमने धर्म और धम्म दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब परीक्षाओं में दूसरा जो प्रश्न पूछते हैं वो पूछा जाता है अशोक के धम्म की विशेषताओं के बारे में। इस तरह का प्रश्न पूछ लेते हैं कि अशोक के धम्म की विशेषताएं लिखिए। या कई बार एक ऐसी भी बात पूछ लेते हैं कि अशोक का धर्म प्रजा और नैतिक कल्याण या नैतिक उत्थान के लिए था, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमें अशोक के धर्म की विशेषताओं को जानना है। क्या क्या विशेषताएं थी? पहली जो विशेषता थी वो थी अहिंसा। अहिंसा, बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। तो अशोक ने कहा कि पशुओं को, यहाँ तक कि मनुष्यों की तो हत्या के अलावा उसने कहा कि
मनुष्य की हत्या तो करना ही नहीं चाहिए अपने साम्राज्य आदि को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि किसी भी तरह से यानी भोजन के लिए या शिकार के लिए पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए, और इसीलिए उसने पशुवध के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा काम क्या किया, दूसरा जो उसका कहना था वो था उचित आदर। किसका उचित आदर? अपने से बड़ों का, गुरुओं का, वृद्धों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अशोक स्वयं भी विभिन्न धर्मावलंबियों को बुला करके, ज्ञानवान लोगों को बुला करके उनकी अच्छी बातों को सीखता था। तो उसने कहा कि इनका सम्मान करना चाहिए, और यहाँ तक कहा कि अपने दास और नौकर भृत्यों के प्रति भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा करते हैं, इसलिए उनके प्रति भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये उसके धर्म का दूसरा सिद्धांत था। तीसरा, उसने कहा कि अपने जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार और अपने मित्रों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति सद्व्यवहार करना चाहिए, उनसे किसी प्रकार की दुश्मनी जैसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही अपने तीसरे अभिलेख में, वो कही अल्प व्यय और अल्प संग्रह। तीसरे अभिलेख में इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्ति को बहुत संयम से खर्च करना चाहिए, अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ ज्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोभ को जन्म देता है और नैतिक कल्याण को रोकता है। फिर वह व्यक्ति किसी भी तरह से अपना कैसे भी पैसा कमाने का प्रयास करता है। तो ना तो उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा खर्च करो, और ना ये कहा कि बहुत ज्यादा संग्रह करो। ये तीसरे अभिलेख में इस बात को कहा गया। चौथी बात जो कही वो है मौत, यानी प्रसन्नता और साधुता। पांचवा यहां देखें, प्रसन्नता और साधुता, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। प्रसन्न चित्त रहेगा और साधुता, सज्जनता, इन पर भी अपने सातवें अभिलेख में प्रसन्नता और साधुता पर बहुत ज्यादा जोर दिया। एक और बात पर जोर दिया, वो था आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण, व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों को देखता है, वो निरंतर जो उसने अच्छा किया है उसकी प्रशंसा करता है, वो उसी को देखता है, परंतु कभी भी ये नहीं देखता है कि मैंने गलत क्या किया। तो अशोक ने कहा अपने अभिलेखों में कि व्यक्ति को अपना आत्म परीक्षण भी करते रहना चाहिए। आत्म परीक्षण से केवल अच्छी बातों का परीक्षण नहीं करना चाहिए, अच्छी तो बातें हैं तो उनको तो करना ही है, किंतु आत्म परीक्षण करके, सच्चा आत्म परीक्षण करके ये पता लगा लेना चाहिए कि मैंने बुरा क्या किया, मैं बुरा क्या कर रहा हूं, ताकि वो सद्मार्ग पर चल सके। एक और बात जो कही वो चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, हिंसा, ये सब पाप को जन्म देने वाले हैं। इसलिए अशोक ने अपने अभिलेखों में इनसे बचने का, इनसे दूर रहने के लिए प्रजा से अपील की। एक और बात पर जोर दिया, वो है दानशीलता। अशोक ने अपने अभिलेखों में जो लोग पैसे वाले हैं, जो सक्षम हैं, उनको दान देने के लिए कहा। दान किसको दें? जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, ब्राह्मण हैं,
जो बौद्ध हैं, जो धर्म के प्रचार के लिए लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को दान, निरंतर दान देने की बातें कही। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए तो काम किया ही था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, किंतु धम्म के लिए भी, प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए उसने स्वयं भी बहुत से कार्य किए। जैसे पशुवध पर प्रतिबंध लगवा दिया, छायादार वृक्ष लगवाए, अच्छे रास्तों का निर्माण किया, पीने के पानी की व्यवस्था की, मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी चिकित्सालय, अस्पताल खुलवाए ताकि सभी का कल्याण हो सके। प्रजा के उत्थान और नैतिक कल्याण के लिए उसने अलग से अधिकारी भी नियुक्त किए थे जो प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे। अब बात ये आती है यहाँ पर जो बहुत सी पुस्तकों में नहीं भी है, कुछ मैं अलग से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अशोक ने ऐसा क्यों किया। ज़्यादातर अशोक के ने जो चीज़ें की थी, जो कार्य किया था, उसको आगे चल कर के अकबर ने उनका अनुसरण किया। अशोक की बहुत सी बातें थी जिनका कि सम्राट अकबर ने अनुसरण किया। तो आखिर अशोक ने इस तरह की नीति क्यों अपनाई थी? तो विद्वान लोग कहते हैं, कुछ पुस्तकों में इसका वर्णन है, एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी है, दिल्ली विश्वविद्यालयों की पुस्तकों में भी जानकारी मिलती है कि इसके पीछे अशोक के कुछ उद्देश्य भी थे। क्या उद्देश्य थे धम्म के पीछे? पहला उद्देश्य था साम्राज्य को मजबूती देना, साम्राज्य को क्या करना? स्थिरता। धम्म की जो नीति अपनाई थी वो साम्राज्य की स्थिरता के लिए थी। कैसे? साम्राज्य को दो तरह से स्थिर किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। एक तो सैनिक शासन के द्वारा, सैनिकों की शक्ति को बढ़ा करके, परंतु ऐसे साम्राज्य में अराजकता फैलने की संभावना ज्यादा रहती है, ये बात अशोक जानता था। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। दूसरा तरीका था समन्वयवादी, सभी को साथ लेकर के चलने का। सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उनको ले लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा का सहयोग प्राप्त हो। तो एक तो साम्राज्य की स्थिरता के लिए, दूसरा उद्देश्य था एकता के लिए। एकता के लिए उस समय बहुत से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के मौर्य साम्राज्य में मिलाया गया था, एक किया गया था। ये छोटे छोटे साम्राज्यों में अलग अलग विचारधारा के और अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। अगर एक ही तरह का धर्म, एक ही तरह की विचारधारा उन पर थोपी जाती तो हो सकता था विद्रोह हो जाता। तो एक नए प्रकार की विचारधारा दी गई जिसके कारण एकता की स्थापना उसका उद्देश्य था। तीसरा एक कारण था चक्रवर्ती सम्राट, धर्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट, धर्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट का सिद्धांत। ये भावना लेकर के भी वो साम्राज्य के बल पर नहीं बल्कि अपने अच्छे कार्यों के द्वारा विजय प्राप्त करना चाहता था, जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता। और जो धर्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट होता है वो तलवार के दम पर नहीं, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा जनता में अपनी एक छवि बनाता है। वो आक्रमण नहीं करता, वो अच्छे कार्य करता है। तो वो कहीं न कहीं वो इमेज भी उसके दिमाग में थी और वो ये चाहता था धर्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट वो बनना चाहता था। यूं भी मौर्य साम्राज्य का अंग बहुत बड़ा था। कलिंग विजय के बाद में अब कोई बहुत बड़ा क्षेत्र रह नहीं गया था जिसको जीतना था, एक बड़ा साम्राज्य उसके अधीन था। तो अब नाम के लिए या धर्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए भी उसने इस तरह का धर्म की नीति अपनाई। तो कौन सी? साम्राज्य को स्थिरता देने के लिए, एकता के लिए और धर्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से। एक और कारण है और वो कारण है बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म का प्रभाव, अशोक के ऊपर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। ऐसा भी कहा जाता है कि उसको राजा बनाने में बौद्ध धर्मावलंबियों ने या जो बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे उसके एक वर्ग ने उसको सहयोग प्रदान किया था।
कुछ पुस्तकों में ये भी वर्णन मिलता है कि अशोक की पत्नी भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थी और उसके प्रभाव में आकर के भी अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यद्यपि पुस्तकों में ये भी बात है कि अशोक को बौद्ध धर्म जो सबसे पहला प्रभावित किया था वो उसके बड़े भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध ने प्रथम बार एक प्रकार से उसको इस धर्म से प्रभावित किया था। बाद में फिर और लोगों ने लेकिन शुरू में अपने ही परिवार के व्यक्ति से वो दीक्षित हुआ था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण भी अशोक ने ये नीति अपनाई थी। तो ये प्रश्न यद्यपि परीक्षा में नहीं आता है कि क्यों अपनाया था, ज़्यादातर तो अशोक का धर्म क्या था और उसके धर्म की विशेषताएं क्या थी, यही प्रश्न पूछा जाता है। आशा है आज के वीडियो से आपके को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अशोक का धर्म क्या था और उसकी विशेषताएं क्या थी। थैंक यू वेरी मच।